हेलो एवरीवन, स्टैटिक जीके की इस प्रैक्टिस सीरीज में आपका स्वागत है। चलिए आज सेट नंबर 7 पे चलते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत में नहीं निकलती है? यमुना, दामोदर, चंबल या सोन। तो प्रायद्वीपीय पठार के उपांत से नहीं निकलने का मतलब है जो प्रायद्वीपीय पठार की नदी नहीं है, जब प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती। तो यमुना नदी जो है भाई, देखिए दामोदर भी प्रायद्वीपीय पठार की नदी है, प्रायद्वीपीय नदी है, सोन भी प्रायद्वीपीय नदी है और चंबल भी प्रायद्वीपीय नदी। जो यमुना है वो प्रायद्वीपीय भारत की नदी ना होकर के ये गंगा नदी तंत्र का हिस्सा है। तो ये जो है हिमालय की श्रेणियों से निकलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक हरित क्रांति लाने वाले कृषि नीति का अंग नहीं है? सस्यन की अधिक संघनता, गारंटी अधिकतम दाम, नई कृषि प्रौद्योगिकी या निवेशों का पैकेज। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो हरित क्रांति की कृषि नीति का अंग नहीं है। गारंटी अधिकतम दाम ना होकर के ये गारंटी न्यूनतम दाम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गारंटेड न्यूनतम दाम होना चाहिए। तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही है, जो शिक्षा नीति का अंग, कृषि नीति का अंग नहीं है। दूसरे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? साम्यवाद के अनुसार समाज का प्रमुख दुश्मन कौन है? साम्यवाद के अनुसार समाज का प्रमुख दुश्मन कौन है? निजी संपत्ति, पूंजीवादी, धर्म या मूल्य। तो समाजवाद का अर्थ होता है कि पूंजी जो है, किसी के पास निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी के पास निजता आ गई तो वो दूसरे को क्या करेगा? प्रताड़ित कर सकता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निजी संपत्ति उसका समाज का क्या माना गया है? दुश्मन माना गया है साम्यवाद के अनुसार। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किस नदी को बिहार का दुख कहा जाता है? बिहार का दुख मतलब बिहार का शोक। तो तीस्ता, महानदी, गंडक या कोसी। तो कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? हरिसेन या हरिसेन जिसे कहते हैं वो दरबारी कवि थे अशोक के, समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त के या हर्षवर्धन के। तो जो हरिसेन थे या हरिसेन थे वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। वो उनके संधि विग्रह सचिव कहे जाते थे उस समय के लिए। और हरिसेन ने ही प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी, जिसको इलाहाबाद स्तंभलेख भी कहा जाता है। और समुद्रगुप्त के जितने भी विजय हैं वो इसमें उल्लिखित हैं। अशोक का एक अभिलेख भी इसी में मिलता है। इस जो अशोक का लेख है वो भी कहीं ना कहीं एक लेख जो है वो प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्या कह रहा है? भारत का राष्ट्रगान जन गण मन सबसे पहले कहाँ में, किसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था? किस सन में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था? तो 26 जनवरी 1913, 1914, 1911, 1912। तो ये 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में क्या हुआ था? गाया गया था। और आपको पता होगा कि ये हमारा राष्ट्रगान भी है। और 24 जनवरी सन 1950 को भारतीय संविधान द्वारा इसे आधिकारिक रूप से अपना राष्ट्रगान स्वीकारा गया है। किस डेट में? 24 जनवरी सन 1950 को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों के गर्भगृहों में निम्नलिखित में से किस देवता की मूर्ति होती है? बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों के गर्भगृहों में किस देवता की मूर्ति? क्रमशः जान लेंगे। तो बद्रीनाथ में भगवान विष्णु का है और केदारनाथ में भगवान शिव का है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि बद्रीनाथ में विष्णु का और केदारनाथ में भगवान शिव का है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक निम्नलिखित में से कौन था? कनिष्क, तोरमान, हुबिस्क या कड़फिसेस। तो कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक या सबसे प्रभावशाली प्रतापी शासक जो था वो कौन सा था?
कनिष्क था। और कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? कड़फिसेस ने कुषाण वंश की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? बोध गया का प्रसिद्ध मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? बोध गया का प्रसिद्ध मंदिर या प्रसिद्ध नगर जो है वो किसने बनवाया था? देवपाल ने, धर्मपाल ने, अजातशत्रु ने या अशोक ने? तो बोध गया का जो नगर था उसको किसने बसाया था? अजात शत्रु ने बसाया था। और अजात शत्रु पहले जैन अनुयायी था, बाद में इस बौद्ध अनुयायी हो गया। और प्रथम बौद्ध संगीति भी किसने कराई थी? अजात शत्रु ने कराई थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? डाटाबेस प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट या कंपाइलर? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है इनमें से कौन सा है? कंपाइलर जो है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की सूची निम्नलिखित में से किस भाग में जोड़ी गई है? तो भाग 4A में, 4A में इसको क्या हुआ है? जोड़ा गया है। 4A में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। किसमें? भाग 4A में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार के स्थान पर प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार देना यह सिद्धांत किसने कहा है? लोकतंत्र में कहा गया है, फासिस्टवाद में कहा गया है, साम्यवाद में कहा गया है या तानाशाही में कहा गया है? एक्चुअली इस प्रश्न में यह है कि प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार के स्थान पर प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार, मतलब जिसकी जैसी आवश्यकता हो उसको मिलनी चाहिए, यह सिद्धांत जो है वो साम्यवादी सिद्धांत है। अच्छा, प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार का मतलब क्या होता है? कि मतलब जो जैसा पावरफुल है उसी को शासन करने का, संपत्ति रखने का अधिकार है। ये फासिस्टवाद का, नाजीवाद और फासिस्टवाद का सिद्धांत था कि जो व्यक्ति पावरफुल है वही समाज में जो है शासन करने योग्य है या कोई भी चीज रखने योग्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन देश कौन सा है जिसका राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत उत्तराधिकार की विधि के अनुसार पद ग्रहण करता है? चीन का, श्रीलंका का, फ्रांस का या जापान का? तो मतलब कौन सा ऐसा देश है जिसके यहाँ राष्ट्राध्यक्ष जो होता है वो वंशानुगत उत्तराधिकार की विधि के अनुसार पद ग्रहण करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जापान। क्या हो जाएगा? जापान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे। देखिएगा, कह रहा है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संघ राज्य क्षेत्र से, दल बदल या अनर्हता से, आरक्षण से या शाही भत्ता समाप्त करने से? तो जो 52वां संविधान संशोधन है मित्र 1985 में, इसमें दल बदल कानून 10वीं अनुसूची, आप सुने होंगे 10वीं अनुसूची को इसमें जोड़ा गया है। किसमें? 10वीं अनुसूची को इसमें जोड़ा गया है। ठीक है, 10वीं अनुसूची को इसमें जोड़ा गया है और जो है दल बदल कानून से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दल बदल एवं ऑप्शन नंबर बी। तो 52वां संविधान संशोधन जो है उसके द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? तड़ित निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न होती है? विद्युत शक्ति के द्वारा, विद्युत विसर्जन द्वारा, विद्युत क्षरण द्वारा या विद्युत दाब द्वारा? तो जो तड़ित है वो विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? देखिएगा कि फुहारा जो होता है, स्प्रेयर जो स्प्रे करते हैं या जो फुहारे बनाए जाते हैं, फाउंटेन, वो निम्नलिखित में से किसके सिद्धांत पर कार्य करते हैं? बर्नौली के सिद्धांत पर, आर्कमिडीज के सिद्धांत पर, पास्कल के सिद्धांत पर या पलवन के सिद्धांत पर? तो जो फुहारा होता है वो बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 17वां देखिएगा कि कवि कालिदास निम्नलिखित में से किसके समकालीन थे? अशोक के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, सिकंदर के या अकबर के? तो कालिदास जो है वो संस्कृत के महान रचनाकार थे, महान कवि थे।
और इन ये जो हैं वो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है, उनके दरबारी कवि थे, ठीक है, या उनके समकालीन थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 18वां क्या कह रहा है, लूनी नदी किस में गिरती है, गंगा डेल्टा में, केरल के समुद्र तट पर, कच्छ के रण में, या गोदावरी में। तो लूनी नदी जो है वो कच्छ के रण में गिरती है। एक्चुअली लूनी नदी जो है वो आपकी अरावली पर्वत श्रेणी जो है राजस्थान में, जो अरावली पर्वत श्रेणी है उसी के अजमेर के पास से ये निकलती है और कच्छ के रण में जाकर के समा जाती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के अध्यक्ष एवं किस लोकसभा सांसद का 1 फरवरी 2017 को निधन हो गया। कह रहा है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के अध्यक्ष एवं किस लोकसभा सांसद का 1 फरवरी 2017 को निधन हो गया। आर राघवन, ई अहमद, अब्दुल खान या जफर अली। तो ई अहमद जी का निधन हो गया था 1 फरवरी 2017 को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्या कह रहा है, पीतांबर में कौन सा समास है, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या द्विगु। तो पीतांबर में कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास कहता है जिसमें विशेषण विशेष दोनों हो। पीला है अंबर, पीतांबर मतलब पीला है अंबर, तो यहां पर पीला अंबर मतलब वस्त्र की बात की, पीला है अंबर, तो यहां पर कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 21 देखिएगा, उत्तर प्रदेश की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। उत्तर प्रदेश की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, 650 240, 850 350, 240 जो है 660 और 595 किलोमीटर और 325 किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 650 240। तो उत्तर प्रदेश की लंबाई जो है वो 650 है और चौड़ाई जो है वो कितनी है, 240 किलोमीटर है। ठीक है, चलें नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाइए। क्या कह रहा है कि वाईचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से है। वाईचुंग भूटिया मुक्केबाजी से, फुटबॉल से, क्रिकेट से या कुश्ती से। तो वाईचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से है, फुटबॉल खेल से संबंध है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, स्पुतनिक 2 में किस जानवर को अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। स्पुतनिक 2 के द्वारा किस जानवर को अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। तो बिल्ली को, भेड़ को, चूहा को या कुत्ता को। तो कुत्ते को, स्पुतनिक 2 के मिसाइल रॉकेट से कुत्ते को अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। भारत में संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है। दोनों सदनों का निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित व्यक्ति, परिषद का अध्यक्ष, अध्यक्ष लोकसभा या उपाध्यक्ष लोकसभा। तो 108वें अनुसूची में इस बात को वर्णित किया गया है कि राष्ट्रपति दोनों सदनों का मतलब संयुक्त बैठक बुला सकता है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्ष लोकसभा इसकी अध्यक्षता करता है। अगर इसकी अनुपस्थिति होती है तो उपाध्यक्ष लोकसभा उसकी अध्यक्षता करेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि वायु अधिकारों से संबंध अंतर्राष्ट्रीय विवादों में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। वायु अधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय विवादों में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन एक मध्यस्थता का कार्य करता है। ILO, ICAO, WMO या ITO। तो इसका ऑप्शन जो है आपका बी सही होगा, ICAO। ICAO जो है वो वायु अधिकारों के संबंधित एक संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय विवादों के बीच में एक मध्यस्थता का कार्य करता है। तो ये 25 क्वेश्चन रहे हैं। अगर आपको हमारे कंटेंट अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नए कंटेंट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।